अब यह सवाल पूछा जाना लाजमी है कि आखिरकार राहुल गांधी रांची क्यों नहीं जा रहे हैं। और यह सवाल इसलिए नहीं पूछा जा रहा कि बीजेपी चाहती है, बीजेपी के चाहने से कोई नेता कहीं नहीं जाएगा, बल्कि अब यह डिमांड छात्रों की है। आप जाते हैं ना राजस्थान, आप जाते हैं ना उत्तराखंड, आप गए थे ना भी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज गए थे ना, तो रांची क्यों नहीं? फिर मैं बता दूं, जहां जहां विपक्ष में बीजेपी है वो राहुल गांधी ये सवाल पूछ रही है, जहां जहां विपक्ष में कांग्रेस है वो मोदी शाह सवाल पूछ रहे हैं। तो क्या छात्रों को किसी की नहीं पड़ी? क्या हर कोई अपनी अपनी गद्दी बचाने में जुटा हुआ है? आज ये सवाल राहुल गांधी से पूछना इसलिए लाजमी है क्योंकि छात्रों की सीधी डिमांड है, अब वो किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं। राहुल गांधी को आना होगा। हो सकता है कांग्रेस की तरफ से यह कह दिया जाए कि भैया इस समय संसद चल रही है, संसद चल रही है तो नहीं आ पाएंगे, लेकिन यह प्लेन की व्यवस्था है ना। शाम को संसद की कार्रवाई खत्म होने के फौरन बाद राहुल गांधी चाहे तो रांची पहुंचे, छात्रों की बात सुने, छात्रों से बात करके अपनी सहयोगी संगठन वाली सरकार से बात करें, डिमांड पूरी करवाएं और फिर वापस सुबह अल सुबह ही रांची से दिल्ली के लिए आ जाए। यह करना पड़ेगा। आप दो नाव में सवार नहीं हो सकते, क्योंकि यह डिमांड जब तक बीजेपी की तरफ से उठ रही थी तब तक मैं कह रहा था कि बीजेपी तय नहीं करेगी राहुल गांधी कहां आएंगे कहां नहीं। अगर इतनी ही चिंता बीजेपी को खाए जा रही थी छात्रों की, तो पहले जंतर मंतर वाले मामले पर देख लेते, जहां लंपट, लुच्चे, लफंगे, मवाली किस्म के लोग भेजकर पहले हिंदू मुसलमान कराया, फिर ये ठेके पर नियुक्त किए गए तमाम गोदी एंकरों को लगाया गया, फिर छात्रों को उत्पाती उन्मादी घोषित करवाया गया, फिर बर्बरता कराई गई, लेकिन एक भी मंत्री, एक सिंगल मंत्री उस जंतर मंतर के कार्यक्रम में, आंदोलन में नहीं पहुंचा था। तो आपको पूछने का नैतिक अधिकार खो चुकी है बीजेपी। लेकिन हां, अगर नैतिकता कांग्रेस को भी दिखानी है तो राहुल गांधी को पहली फुर्सत में जाना चाहिए, क्योंकि अब डिमांड छात्रों की है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। ना इधर की ना उधर की बात सीधी होनी चाहिए। जो छात्र डिमांड कर रहे हैं, क्या कांग्रेस ये बता पाएगी वो डिमांड गलत है? और अगर वो गलत है तो जंतर मंतर पर छात्रों की डिमांड वहां पर भी गलत थी। आप वहां के छात्र आपको इसलिए अच्छे लगे क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांगा जा रहा था, मोदी सरकार। मैं फिर आपको बता दूं, इस देश की पॉलिटिकल पार्टीज जो सत्ता में है उनमें इस बात की बौखलाहट है कि कहीं उनकी सत्ता छिन ना जाए, और जो सत्ता में नहीं है उनमें इस बात की उत्सुकता है कि छात्रों के आंदोलन के पर चढ़कर सत्ता की देहरी छू ली जाए। अगर ऐसा नहीं है तो एक जैसे ही आंदोलन पर अलग अलग विचारधाराएं दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी की अलग हैं। हो सकता है कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता नेता मुझे देखें तो कहें कि राहुल गांधी तो झारखंड नहीं जाते, तो तुम्हारे नेता क्या जंतर मंतर चले गए थे? और जो लोग ये कहते हैं कि भैया वो जंतर मंतर नहीं गए तो क्या इसी लिहाज से यह मान लिया जाए छात्रों की बात करने वाली बात जो राहुल गांधी की वो झूठ है, अफवाह है? आज इसका जवाब इसलिए मांगना पड़ेगा क्योंकि अब जरा छात्रों को सुन लीजिए। जो उन पर लाठीचार्ज हुआ, जो इस तरह से उनकी पीठ को सरकारी लाठी से नाप दिया गया, इसी बात को तो आप उठा रहे थे ना, जगह जगह कह रहे थे ना कि छात्रों पर पैलेट गन, छात्रों पर आंसू गैस के गोले, छात्रों पर लाठीचार्ज, जो करंट लगाया गया उसका। मतलब आप इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि अगर छात्रों पर पैलेट गन उनकी सरकार चलाएगी तब जाएंगे? यह कौन सी बात है? आइए जरा पहले सुनिए छात्रों की डिमांड क्या है, पहले सुन लीजिए। सरफरोशी की तमन्ना, सरफरोशी की तमन्ना, देखना है जोर कितना। राहुल गांधी झारखंड, राहुल गांधी झारखंड। मीडिया के सारे बंधुओं से मेरा ये आग्रह है, हम सभी छात्रों के दर्द। देखिए, जेपीएससी में जो धांधली हुई, पेपर लीक वाला मामला, उसी के छात्र हैं। और इन छात्रों का अगर कहना है कि राहुल गांधी झारखंड आओ तो आना चाहिए, आपको पहुंचना, अब पहुंचना चाहिए, इसमें इधर उधर की बातें नहीं। क्योंकि लगातार मैं बार बार यही कह रहा हूं कि ये तय नहीं करेंगे, ये बीजेपी तय नहीं करेगी, गोदी मीडिया तय नहीं करेगी कि जेपीएससी के छात्र क्या मांग रहे हैं। अगर वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री का इस्तीफा होना चाहिए जिनके अंडर जेपीएससी आता है, एक संवैधानिक निकाय है वैसे तो, लेकिन जेपीएससी अगर उनके अंडर आता है और कहा जाता है तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस्तीफा देना चाहिए धांधली पर, इस पेपर लीक पर, क्योंकि जब धर्मेंद्र प्रधान ने दिया। लेकिन ये बीजेपी और गोदी मीडिया तय नहीं करेगी, वो तय नहीं करेंगे। छात्रों की डिमांड ही थी कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि नीट पेपर लीक जो एनटीए कंडक्ट करा था, उस एनटीए शिक्षा मंत्री के अधीन आता है और उसे संभाल नहीं पाए।
इसलिए उनके इस्तीफे की मांग जब तक विपक्ष ने की, कोई नहीं बोला, कोई मीडिया वाला, कोई विपक्ष तय नहीं करता। लेकिन जब छात्रों की डिमांड है तो उसको आपको पूरा करना होगा। जब वहां पूरी होगी तो यहां भी होगी, लेकिन छात्रों की डिमांड के आधार पर। ये नफरती एंकर, नफरती पत्रकार और बीजेपी के नेता बैठकर तय नहीं करेंगे। अगर ऐसा ही है तो मैंने कहा था कि हर एक जगह फिर इस्तीफे होने चाहिए। रेल मंत्री से इस्तीफा लो, वित्त मंत्री से इस्तीफा लो, परिवहन मंत्री से इस्तीफा लो, और इस देश के गृह मंत्री से भी, क्योंकि मणिपुर वाले मामले पर आज तक चुप्पी की चादर ओढ़ रखी है। फिलहाल छात्रों की डिमांड है राहुल गांधी, ये तो आपको सोचना पड़ेगा, वरना ये मान लिया जाएगा कि केवल कांग्रेस शासित राज्य जहां नहीं है, या गैर कांग्रेस शासित राज्य या बीजेपी शासित राज्य है, वहीं के छात्रों की आपको चिंता सता रही है, या आपके अंदर भी उत्सुकता है कि छात्र आंदोलन के दम पर सत्ता में आ लिया जाए। अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा कुछ देखिए, ये लाठी पड़ी थी, उसके बाद देखिए। बिल्कुल इस पर बात करनी चाहिए। अगर छात्र कह रहे हैं कि इस्तीफ कार्रवाई की बात करो, उनसे बात करिए, समर्थन वापस लेना ही नहीं लेना ये आपका फैसला है, लेकिन छात्रों की बात सुनने जाना चाहिए। फिर कह रहा हूं, ये बीजेपी तय नहीं करेगी, गिरिराज सिंह और तमाम, और ये रूबिका लियाकत, अमन चोपड़ा जैसे लोग तय नहीं करेंगे कैसे कहां जाना है। लेकिन अगर छात्रों की डिमांड है और उसके बाद भी आप नहीं जाते तो ये बड़ा सवाल खड़ा करता है। फिर सवाल यही खड़ा करता है कि क्या वाकई ये मान लिया जाए कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, चाहे मोदी की सरकार हो या फिर आप सत्ता में आ जाए, चाहे बीजेपी रहे या कांग्रेस सत्ता में आ जाए, छात्रों को किसी की फिक्र नहीं पड़ती, क्योंकि छात्रों की लाठी पीठ पर चली तो है, दिख रहा है वीडियो, और छात्र डिमांड भी कर रहे हैं। यहां देखिए, मैं इन तस्वीरों की बात भी नहीं करता, ये इन वीडियोस का कोई मतलब नहीं, ये तय करने वाले नहीं है। इनका तो पहली बात तो मुझे आईक्यू टेस्ट करना मतलब लगता है कि बीजेपी के जो एनडीए के सांसद है उनका आईक्यू टेस्ट होना चाहिए। मैं बताता हूं कैसे। मोदी सरकार बैसाखी पर चल रही है, 240 सांसद हैं, गठबंधन वाली सरकार है। छात्रों ने इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान से मांगा और बर्बरता होने पर अब अमित शाह से मांग रहे हैं। क्लियर है। क्या कभी जयंत चौधरी से, चंद्रबाबू नायडू थे, नीतीश कुमार से, रामदास अठावले से, अनुप्रिया पटेल से ये कहा कि जवाब दो। लेकिन जीएमएम की वहां सरकार है, शिक्षा मंत्रालय उनके पास है, गृह मंत्रालय जीएमएम के पास है, तो जीएमएम के खिलाफ नहीं हो रहा। इन्हें जवाब चाहिए राहुल गांधी से। ये आईक्यू टेस्ट कराइए। मैंने कहा ना, छात्रों के नाम पर पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश है, अपने आका यानी कि अमित शाह को सदन के अंदर तक पहुंचाने की, जिनकी साख पर बट्टा लग रहा है, इतने दिनों से गायब है। ये सिर्फ वही कवायद तो और कोई नहीं है। वरना जवाब किससे मांगा जाएगा? वहां की मौजूदा सरकार के गठबंधन सहयोगी जवाब मांग रहे हो। शर्म कर लो, थोड़ी तो अकल लगाया करो। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश का युवा पढ़ा लिखा है, वो जानता है वो क्या कर रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं, जब छात्र कुछ मांग रहे हैं तो उनकी बात को शांति, मैं कह रहा ये नहीं कह रहा गैरबाजी बात हर बात मान ली जाती है, लेकिन जो कह रहे हैं जरा उसे पढ़े लिखे, तुमसे ज्यादा पढ़े लिखे हो। मुझे लगता है कि जिस उम्र में तुम अब राजनीति में यहां तक पहुंचे हो, वो उससे पहले ही उससे ज्यादा ज्ञान रखते हैं। तो थोड़ा जेनजीज को समझो। नहीं समझ पा रहे तो छोड़ दो राजनीति। हाँ, इससे काम नहीं चलेगा राहुल गांधी, जो आपने कह दिया। झारखंड के छात्रों के लिए मेरा मैसेज क्लियर है। वी कंडेम एनी वायलेंस अगेंस्ट पीसफुली प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स। Does not matter where it is happening, we condemn it, we are against it, we do not recommend it, we do not support it. We are very clear, कोई confusion नहीं हमारे माइंड में। तो कोई कंफ्यूजन, क्लियर से बात नहीं चलेगी। छात्रों की डिमांड है, कब पहुंच रहे हैं बताइएगा जरूर। नमस्कार।